कहानी की शुरुआत में हम बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में पार्टी देखते हैं, जहाँ एक लड़की विवियाना अपने हस्बैंड फ्रैंको की पुलिस से रिटायर होने की खुशी में पार्टी रखी होती है। वहाँ फ्रैंको अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो बाहर अपनी स्टडी के लिए गई होती है। फ्रैंको वहाँ सबको बताता है कि वो कल सुबह को अपनी पुलिस जॉब से रिटायर हो जाएगा। तो उसी वक्त फ्रैंको को उसके ऑफिसर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि टनल में एक क्राइम हुआ है, जहाँ हमारा एक एजेंट डिनो भी मारा गया है। ये सुनते ही फ्रैंको फौरन उसी क्राइम वाली जगह जाता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा घबरा और डर सा जाता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके एक हफ्ते पहले का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंको अपनी गाड़ी में बैठकर खुद की रिटायरमेंट होने की स्पीच लिख रहा होता है। तो वहाँ गाड़ी में उसकी वाइफ का भाई कोसिमो आ जाता है, जो फ्रैंको को बताता है कि मैं कुछ चाइनीज लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ, उनसे मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। जब कोसिमो फ्रैंको को चाइनीज लोगों के बॉस ज़ेंग से मिलवाने जाता है, तो उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। फ्रैंको उसकी हेल्प करता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगली सुबह को वही चाइनीज बॉस ज़ेंग फ्रैंको को मिलने के लिए बुलाता है। फ्रैंको अपनी वाइफ के साथ ज़ेंग के पास जाता है, जहाँ ज़ेंग उसे बताता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा किस तरह से एहसान चुकाऊं। वो उसे बताता है कि मुझे कोसिमो ने बताया कि तुम रिटायर होने वाले हो, तो क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो। कोसिमो ये सुनकर फ्रैंको को कहता है कि ऑफर बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट कर लो। फ्रैंको ज़ेंग को बताता है कि तुम बहुत सारे इलीगल काम करते हो, तो मैं एक पुलिस एजेंट होकर तुम्हारे साथ कैसे काम कर सकता हूँ। ज़ेंग उसे बताता है कि मैं जो भी काम करता हूँ कानून के दायरे में रहकर करता हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे बताता है कि मेरा बिजनेस मेरा दामाद संभालता है। ज़ेंग का दामाद फ्रैंको को बताता है कि कल हमारी एक चाइनीज क्लाइंट आने वाली है, उसे पिक करके तुम्हें यहाँ ज़ेंग के पास लाना होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से अपनी वाइफ और उसके भाई के साथ होटल में जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम ज़ेंग के साथ काम करो, उससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जितनी तुम्हें एक मंथ की पुलिस जॉब से सैलरी मिलती है, उतनी तुम्हें ज़ेंग से एक दिन की सैलरी मिल जाएगी। और कैसे भी करके उसकी वाइफ उसे ज़ेंग के साथ काम करने के लिए मना लेती है। फिर फ्रैंको अपने दोस्त डिनो से मिलता है, और डिनो भी एक पुलिस एजेंट होता है। फ्रैंको डिनो को ज़ेंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे ज़ेंग ने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर दी है, और साथ में वो डिनो को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो, तुम्हारा भी एक छोटा बेटा है, तुम्हें भी पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी। जिससे डिनो भी फ्रैंको की बात मान लेता है और वो भी ज़ेंग के साथ काम करने के लिए हाँ बोल देता है। ये सुनते ही फ्रैंको अपनी वाइफ के साथ ज़ेंग से मिलने जाता है और उसे काम के लिए हाँ बोलकर वापस आ जाता है, जिससे वो दोनों अब बहुत खुश होते हैं। तब डिनो अपने बेटे के साथ फ्रैंको के घर आता है, जहाँ फ्रैंको उसे कुछ पैसे और एक मोबाइल देकर बताता है कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के पैसे हमें तब मिल जाएंगे। वो उसे बताता है कि जब तक हम ज़ेंग के साथ काम कर रहे हैं, तब तक हम उसके लिए अपना ये अलग मोबाइल यूज करेंगे, ताकि कोई इशू ना हो। फिर वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। वो उस चाइनीज औरत को पिक करने जाते हैं, मगर उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। फ्रैंको उस आदमी को देखकर उस चाइनीज औरत को बताता है कि ज़ेंग के दामाद ने कहा था कि तुम अकेली आओगी, इसलिए ये हमारे साथ नहीं चलेगा। वो औरत उसे बताती है कि नहीं, ये मेरे साथ चलेगा, वरना मैं भी नहीं चलूंगी। फ्रैंको उसकी बात मान लेता है। वो औरत गाड़ी में बैठकर अपने कोट से हीरो का एक पैकेट निकालकर उन्हें एक ब्रीफ केस में रख देती है और उसी ब्रीफ केस को अपने हाथ से बांध देती है। फिर वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में वो चाइनीज औरत नोट करती है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और साथ में उनकी गाड़ी का टायर भी खराब हो जाता है। वो औरत ये देखकर फ्रैंको को बताती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम गाड़ी नहीं रोकोगे, क्योंकि कोई हमारा पीछा करे और अगर तुमने गाड़ी रोकी तो वो हमें मार देंगे। फ्रैंको उसे बताता है कि नहीं, हमें टायर को चेंज करने के लिए टनल में रुकना होगा, इसलिए तुम चुपचाप बैठी रहो। और वो जैसे ही टनल में जाते हैं तो उनके पीछे पुलिस की एक गाड़ी होती है, जिसे देखकर फ्रैंको अपनी गाड़ी रोक लेता है। तभी एक एजेंट वहाँ आकर फ्रैंको से उसकी आईडी मांगते हैं। फ्रैंको और डिनो वो दोनों अपनी आईडी दिखाकर उसे बताते हैं कि हम दोनों पुलिस एजेंट हैं। ये सुनते ही वो अपने एक साथी के पास जाते हैं और उससे बातें करने लग जाती है। वो चाइनीज औरत फ्रैंको को बताती है कि वो पुलिस एजेंट नहीं है, वो हमें मारना चाहते हैं। तो दूसरा एजेंट जैसे ही फ्रैंको के पास आता है तो फ्रैंको उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन से पुलिस स्टेशन से हो, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता है, जिससे फ्रैंको को पता चल जाता है कि वो दोनों पुलिस एजेंट नहीं है। तो उसी वक्त वो लड़की जो पुलिस की यूनिफॉर्म में थी, वो फ्रैंको की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिससे एक गोली डिनो को लग जाती है और उस चाइनीज औरत का बॉयफ्रेंड फ्रैंको को गोली मारने ही वाला होता है। तभी फ्रैंको उसी की गन से उसे गोली मार देता है। तब फ्रैंको अपने दोस्त डिनो को गाड़ी से बाहर निकालता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो हर किसी से गाड़ी में लिफ्ट मांग रहा होता है, मगर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता है और डिनो वहीं पर मार जाता है। फ्रैंको जब उस फेक पुलिस वाली एजेंट को देखता है तो वो उस चाइनीज औरत को गोली मारकर वहाँ से भाग जाती है। फ्रैंको उसके पीछे जाकर उसे गोली मार देता है। तो वो लड़की फ्रैंको को बताती है कि उन लोगों ने यही कहा था कि तुम गोली नहीं मारोगे, क्योंकि आज तक तुमने किसी को भी गोली नहीं मारी है। फ्रैंको उससे पूछता है कि कौन लोग। इससे पहले कि वो लड़की उसे उन लोगों के बारे में कुछ बताती, वो वहीं मर जाती है और उसके हाथ में फ्रैंको उन्हीं हीरो का पैकेट देखता है और उसे उठाकर वो ब्रिज के ऊपर पानी में फेंक देता
लेता है और अपनी गाड़ी को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। तो हमें कहानी का वही पहले वाला सीन दिखाया जाता है जब फ्रैंको को उसके ऑफिसर की कॉल आती है कि टनल में क्राइम हो गया है। ये सुनते ही वो टनल में जाता है जहाँ वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये क्राइम तो अभी उसी की वजह से हुआ है। इसलिए वो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। मगर उसकी वाइफ उसे यही कहती है कि तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ये कहती है वो कॉल कट कर देती है और डीनो के बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से जा रही होती है। तो उसी वक्त वो कोसिमो को देखती है। उसे देखते ही वो उसके पास जाकर बताती है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। कोसिमो उसे कहता है कि तुम फ्रैंक से कहो कि वो ज़ेंग को उसके हीरे वापस कर दे, वरना वो हमें मार देगा। जी सुनते ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा फ्रैंको के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम पकड़े गए तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा, इसलिए तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और अब मुझे बताओ कि वो हीरे कहाँ हैं ताकि मैं उन्हें ले लूं, जिससे तुम्हारे रिटायरमेंट होने के बाद हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। और साथ में अब डीनो के बेटे को भी हमें संभालना है। तब फ्रैंको उसे बताता है कि जो सामने ब्रिज है मैंने वो हीरे वहीं फेंके हैं। ये सुनते ही वो ब्रिज के ऊपर उसी जगह पर जाती है जहाँ वो पानी में उन्हीं हीरों को ढूंढ रही होती है। फ्रैंको जब देखता है कि उसकी वाइफ के पीछे ज़ेंग के आदमी जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि निकलो वहाँ से, वो लोग आ रहे हैं। तो उसी वक्त उसकी वाइफ को वो हीरे मिल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे ज़ेंग के आदमी भी पड़े होते हैं। मगर फ्रैंको की वाइफ उनसे बचकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फ्रैंको उसके पास जाकर बताता है कि फिलहाल के लिए तुम डीनो के बेटे को उसके ग्रैंडपा के घर छोड़ दो जब तक सब कुछ सेट नहीं हो जाता है। यही नहीं वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम ये हीरे लेकर एक सेफ जगह जाओ, मैं सब कुछ कवर करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनते उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही फ्रैंको ज़ेंग के दामाद को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे हीरे मेरे पास हैं, इसलिए मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। ये कहते ही फ्रैंको अपनी गाड़ी में बैठकर ज़ेंग की एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो कोसिमो को देखता है जो ज़ेंग के दामाद के आदमियों के साथ मिला हुआ था। तब फ्रैंको को समझ आती है कि कोसिमो को ही पता था कि उसने कभी किसी को गोली नहीं मारी है, इसलिए उसी ने ही ज़ेंग के दामाद के साथ मिलकर उन पर अटैक करवाया था। ये जानते ही फ्रैंको कोसिमो को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे बहुत बुरी तरह से मारकर ज़ेंग के पास ले जाता है, जहाँ फ्रैंको ज़ेंग को बताता है कि तुम्हारा दामाद तुम्हें धोखा दे रहा था और उसने कोसिमो के साथ मिलकर मेरी गाड़ी पर अटैक करवाया जिसमें मेरा दोस्त डीनो मारा गया। कोसिमो ज़ेंग को बताता है कि ये सब तुम्हारे दामाद का प्लान था। तभी ज़ेंग अपने दामाद को कहता है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, मगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब मुझे प्रूफ मिल गए, इसलिए चले जाओ तुम यहाँ से। जिससे ज़ेंग के आदमी उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तब ज़ेंग फ्रैंको को कहता है कि वो हीरे मुझे दे दो। फ्रैंको उसे बताता है कि नहीं, मैं वो हीरे आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो जरूर पकड़ा जाऊंगा, जिससे मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, इसलिए अब वो हीरे मैं ही रखूंगा, जिससे मैं अपनी फैमिली और साथ में डीनो के बेटे की अच्छे से देखभाल कर सकूंगा। ये कहते ही फ्रैंको वहाँ से चला जाता है। कोसिमो चिल्लाकर फ्रैंको को यही कह रहा होता है कि मुझे तो अपने साथ ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे, मगर फ्रैंको उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद फ्रैंको अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सभी पुलिस एजेंट को कॉल करके बताता है कि मैं अभी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। सोचा तो यही था कि मैं तुम सबसे मिलकर अपनी स्पीच सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और ये मेरी आखिरी कॉल है। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कॉल कट कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।